गंगा वर्सेस मंगा। गंगा और मंगा दोनों घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे। क्या बात है, आज इतनी चुपचाप क्यों है? कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है क्या दिमाग में? इसका क्या मतलब है सासू माँ? मेरा दिमाग हमेशा कोई गड़बड़ करने के बारे में ही सोचता है। हमारे लिए हमें उससे ज्यादा करना भी क्या आता है? हमेशा कोई न कोई गड़बड़ करके सर पर मुश्किलें डाल लेते हैं और तब जाके हमें शांति मिलती है। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई सैडिस्ट हूँ या बुरी औरत या कोई कंजूस औरत हूँ। तू तो उससे भी गई गुजरी है। मंगा ने अपने आँख बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, सासू माँ। जब उसने आँख खोलकर देखा तो गंगा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये सपना था? हाँ, बच गई। मैं तो सच समझकर डर बैठी थी। इस तरह सोच रही थी कि गंगा वहाँ पहुँची। क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तूने? कुछ नहीं सासू माँ, मुझे कोई बुरा सपना आया था। 10 बजे तक सोई रहेगी तो तुझे बुरे सपने ही तो आएंगे, बेवकूफ कहेगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मंगा बोली, हाँ, उस बुरे सपने में आप ही भूतनी थी। फ्रेश होकर वो चाय का गिलास पकड़कर हॉल में आ रही थी। सासू माँ, चाय पियोगी क्या? नहीं नहीं, तू मुझे ना मक्खन लगाने की कोशिश मत कर। मैं तेरी बातें सुनकर पिघल जाऊंगी, फिर मैं तुझे कुछ दूंगी और फिर तू उसे मेरे सर पर ले आएगी। चाय पूछना भी क्या गलत बात हो गया? अब इस तरह मक्खन लगा के तू बाद में करती है ना कांड, वो गलत है। इस तरह दोनों झगड़ा कर रहे थे। गंगा की छोटी माँ रमा वहाँ सूटकेस लेकर पहुँची। बेटी मंगा। अपनी छोटी माँ को सुनते ही मंगा की आंखें खुशी से चमक उठी। छोटी माँ। इस तरह दौड़ते हुए जाकर उसने अपनी छोटी माँ को गले लगा लिया। कैसी हो छोटी माँ? कब आई? आओ आओ, अंदर आओ। इस तरह बोलते हुए उसे अंदर ले जाकर बिठाती है। बहन जी, कैसी हो आप? मेरा क्या है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? देख रही हो ना, ऐसी ही हूँ। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। लगता है सूटकेस पूरा भरा हुआ है। हाँ, कई दिनों बाद बिटिया के घर आ रही हूँ ना, त्योहार तक रहने के लिए कपड़े हैं। लेकिन अभी तो कोई त्योहार नहीं है न रमा। अभी नहीं है तो क्या हुआ, जब तक त्योहार नहीं आते तब तक रहूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए थोड़े ना भार हो जाऊंगी। क्यों बेटी? अरे, एक त्योहार के लिए नहीं तो 2 त्योहारों के लिए रुकिएगा छोटी माँ। आपको कौन कुछ कहेगा। चलिए अंदर चलते हैं, फ्रेश होकर कुछ खाइएगा। ऐसा बोलते हुए उन्हें घर के अंदर ले जाती है। उस दिन रात को तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे रहते हैं। मंगा दोनों को खाना परोस रही थी। खाइए छोटी माँ। इस तरह खाना परोस रही थी तो रमा बोली, हाँ, पहले अपने सासू माँ को खाना परोसो। पहले मुझे क्यों परोस रही हो? वरना उन्हें बुरा लग जाएगा कि जो प्यार तुझे माँ पर है वो सास पर नहीं है। Oh no! मैं क्या सोचूंगी ये सोचकर तुम खाना खाना बंद मत कर देना। बिना शर्म के, मेरा मतलब है बिना शर्माए खूब खाओ, उसने कहा। मंगा गंगा के पास जाकर खाना परोसने लगी। अरे अरे, और कितना परोसेगी? इतना सारा खाना मैं खा सकती हूँ क्या भला? ओह सॉरी सासू माँ। ऐसा बोलकर वो फिर से रमा के पास जाकर खाना परोसने लगी। सब लोगों ने मिलकर खाना खा लिया। रमा और मंगा एक ही कमरे में थे। और बता बेटी, क्या बातें हैं? तेरी सास तुझे कैसे देख रही है? हाँ, क्या बताऊँ छोटी माँ, मैं जो भी करूँ गलत है। हमेशा मुझे कुछ न कुछ ताने बोलती ही रहती है। हाँ हाँ, देखा था मैंने। थोड़ी देर पहले मुझे भी कुछ बोल रही थी वो। हाँ छोटी माँ, नाम तो गंगा है लेकिन उनका दिमाग हमेशा गलत ही सोचता है। इस तरह मंगा अपनी सास के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। तू दुखी मत हो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मैं तेरी सास को अच्छा सबक सिखा कर ही जाऊंगी। क्या कहा आपने? बताओ तो क्या करोगी? रमा थोड़ी देर सोचकर बोली, हाँ, थोड़ी देर पहले तेरी सास ने क्या कहा था कि वो बहुत कम ही खाती है ना। तू एक काम कर, मेरे और तेरे सास के बीच में ना एक ईटिंग कंपटीशन लगा और उसमें ये शर्त लगा कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वैसे भी तेरी सास ज्यादा नहीं खा सकती, वो जल्दी ही हार जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। और जीतने के बाद मैं बोलूंगी
कि आज से तुझे मेरी बेटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई। ठीक है छोटी माँ, कल ही मैं उन्हें इस कंपटीशन के लिए मना लूंगी। ऐसा बोलकर वो तुरंत कुछ सोच में पड़ गई। ये देखकर रमा बोली, अरे चुप क्यों हो गई, क्या हुआ? दरअसल वो इस तरह कभी शर्तें नहीं लगाती, उन्हें इस शर्त के लिए कैसे मनाऊं? एक बात बता, तेरी सासू माँ का फेवरेट खाना क्या है? उन्हें बिरयानी बहुत पसंद है। तो फिर तू कल सुबह बिरयानी ही बनाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मंगा भी हाँ बोलती है। अगले दिन मंगा 15 लोगों के लिए बिरयानी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और रमा भोली बनने का नाटक करते हुए बोलती है, ये क्या बेटी, इतना सारा बना दिया? बिरयानी खाने का कोई कंपटीशन रखा है क्या? ये बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस भी कीजिए बहन जी, मेरे और आपके बीच में फूड का कंपटीशन कैसा? देखा तूने, तेरी सास मुझसे कंपटीशन बोलते ही डर गई और मुझ पर जीतना का तो छोड़ ही दो। अरे कंपटीशन में भाग लेंगे तब ना पता चलेगा। अरे मंगा, मैं तेरी छोटी माँ जितना खाना कैसे खा सकती हूँ? चलिए हम एक शर्त लगाते हैं, हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। ठीक है, वैसे भी मैं हार जाऊंगी, इसलिए जरा देख कर बोलिएगा। ऐसा बोलकर दोनों ने कंपटीशन शुरू कर दी। दोनों ने अपने सामने बड़े बड़े प्लेट रखकर उसमें बिरयानी परोसकर टाइमर लगाकर खाना शुरू करते हैं। रमा बहुत जल्दी जल्दी खाए जा रही थी, लेकिन जब तक उसका आधा खाना खत्म होता था, गंगा ने सारी बिरयानी खत्म कर ली और बैठ गई। अरे ज्यादा नहीं खा सकती बोलते हुए 5 मिनट में अपना सारा बिरयानी खा लिया। मैं ऐसी ही हूँ, मैदान में उतरने से पहले तक ही मैं लोगों की किचकिच सुनती हूँ। एक बार जो मैदान में उतर गई तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर दोनों दंग रह गए। उस शर्त के अनुसार जो मैं कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा ना, तो जब तक तुम इस घर में हो घर के सारे कामकाज तुम्हें ही करने होंगे, समझ गई? कपड़े धोना, घर साफ करना, इस तरह के सारे काम करने होंगे। ये बात सुनते ही रमा दंग रह गई। वो ये सारे काम कर नहीं पाई और शाम तक अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर वहाँ से भाग गई। ये देखकर गंगा हंसते हुए बोली, रह सकती होगी लेकिन लालच किए बिना नहीं जी सकती है ना? तो फिर उस मंगा ने इस बार क्या हंगामा किया, ये हम आज के एपिसोड में देखेंगे। एक दिन मंगा की दोस्त सुजाता है ना, अरे वही जी, शक्कर वाली सुजाता, वो एक दिन मंगा के घर आकर हॉल में बैठी गंगा को देखकर, नमस्ते बड़ी माँ, कैसी हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अरे सुजाता तू आ बेटा, हम लोग तो ठीक है, लेकिन तू कैसी है? बच्चे और पति कैसे हैं? सभी लोग ठीक है बड़ी माँ, हम लोग तिरुपति जा रहे हैं। मंगा को भी ले जाऊंगी सोचकर पूछने आई थी। वैसे ये है कहाँ बड़ी माँ? ऐसे पूछते ही आंखों के सामने फट से आकर, और कहाँ रहूंगी, याद करते ही सामने प्रकट हो जाती हूँ। वैसे क्या बात है, तिरुपति जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, तू भी चलना हमारे साथ। क्या बड़ी माँ, भेजोगी क्या फिर? हाँ हाँ लेकर जा, स्वामी जिसको बुलाएंगे उसी को दर्शन प्राप्त होते हैं। इस बार स्वामी ने इसे बुलाया है, ले जा। सास के मुंह से वो शब्द सुनकर मंगा सासू माँ को छोड़कर जाने का चांस मिला है, इसलिए कूदती है। ऐसे सफर करने वाला दिन आने पर गंगा अपनी बहू से, ए मंगा जरा लो, कभी आती हूँ। ऐसे बोलकर अपने जादुई संदूक रखे कमरे में जाकर उसमें से एक जादुई स्कार्फ निकालकर अपनी बहू को देते हुए, ये देख, ये जादुई स्कार्फ है, इसे कभी भी गायब होने के लिए, प्रकट होने के लिए उपयोग कर सकते हैं हम। पहाड़ के भीड़ में भटक गई तो ये फिर से तुझे तेरे साथ आए लोगों के पास पहुंचा देगी। ऐसे बोलकर वो जादुई स्कार्फ उसे देती है। वो लेकर तिरुपति गई मंगा को दर्शन का मौका न मिलने के कारण रूम में अकेली रह जाती है। तभी अकेली रूम में बैठी मंगा को उसके बगल के रूम से बातों की आवाज आती है। अरे भाई, ऐसे गंभीर सिचुएशन में अगर ये लाल चंदन चेक पोस्ट से पार करवाए तो हमें अच्छा कमीशन मिलेगा, लेकिन उस एसआई शिखावत के नाक के नीचे से सामान ले जाना वो तो ब्रह्मदेव के हाथ में भी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे भाई? ऐसे आवाज सुनाई देने पर मंगा ऐसे सोचती है, बाप रे,
पुष्पा 2 आने से पहले ही दूसरा पुष्पराज बनने का मौका मिला है मुझे। कैसे भी इस मौके का फायदा उठाकर वो पार करवाकर वो पैसे लूंगी तो जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसलिए सासू माँ के दिए हुए मैजिकल स्कार्फ से वो चेक पोस्ट पार करवा दूंगी, वो पैसे इस्तेमाल कर लूंगी। ये बात हुई ना मंगा। मंगा हूँ मैं, झुकूंगी नहीं मैं। ऐसे बोलकर उस कमरे में जाकर उन लोगों को मनाकर उस डील में उसे ज्यादा कमीशन आए इस बारे में बात करके जादुई स्कार्फ की मदद से उस सामान को गायब करके चेक पोस्ट के बाहर प्रकट होते हुए उस जंगल में लाल चंदन के स्मगलर्स को बहुत मदद करते हुए अपनी सासू माँ के दिए हुए मैजिकल स्कार्फ को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही थी। वहाँ बहू को स्कार्फ देने वाली उस पर भरोसा न होने पर गंगा एक इंडिकेशन कैंडल को अपने कमरे में रखती है। अगर बहू ने किसी पावर को मिसयूज कर लिया तो वो एकदम काला पड़ जाता है। ऐसे काले हो रहे कैंडल को देखकर गंगा कितना भी समझा लो, ये लड़की तो बिल्कुल नहीं सुधरती है। मेरे दिए हुए स्कार्फ से न जाने क्या कर रही है वहाँ पर। आने दो, बताती हूँ मैं इसे। ऐसे बहू छोटी सी बात पर लालच करती होगी सोचकर चुप बैठ जाती है। वहाँ देखने पर मंगा का धंधा बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। उतने में तिरुपति गई हुई शक्कर वाली सुजाता घबराते हुए गंगा के पास आकर बड़ी माँ, अरे तुमने मंगा को कोई मैजिकल स्कार्फ दिया है ना? उससे वो लड़की शेषाचलम जंगल में पुष्पा राज का अवतार धारण करके झुकेगा नहीं कहकर लाल चंदन के स्मगलर्स को हेल्प कर रही है। हमारा काम पूरा हो गया, दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए ना। चल घर चलते हैं, कहा तो नहीं सुन रही। इसलिए बड़ी माँ मैं घबरा गई और आ गई। वो तो एकदम मवाली की तरह झुकेगा नहीं कहकर बहुत बढ़ रही है वहाँ। ऐसे बोलते ही गंगा को बहुत गुस्सा आकर ये लालची लड़की इतने दिनों तक छोटे मोटे काम कर रही है, सोचा तो अभी ये कारनामे भी शुरू कर दिए। बताती हूँ मैं इसे। अच्छे काम के लिए मैंने मैजिकल स्कार्फ दिया था, वो झुकूंगी नहीं कहकर फालतू काम के लिए वापर रही है। ऐसे बहू क्या कर रही है वो मैजिकल ग्लोब से देखने पर वहाँ मंगा एक पार्टी से डील बात कर रहे थे। अरे चौक नहीं, डस्टर नहीं, बोल आना। 4 करोड़ देने पर माल तुम्हारे गोडाउन पहुंच जाएगा। मंजूर है तो पैसे देकर जाओ, नहीं तो पीछे मुड़े बिना चले जाओ। उतना ही, लेकिन पैसों के मामले में झुकूंगी नहीं। ऐसे उसे इतने एटीट्यूड से बात करता देख गंगा क्या रे, तुझे 4 करोड़ चाहिए? जरा रुक, तू गधों के साथ ना बांध दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे बोलकर उस जादुई स्कार्फ में जो भी शक्तियाँ थी उसे गंगा निकालते ही एकदम चेक पोस्ट के पास आने पर गायब हुई गाड़ी पुलिस के सामने आकर खड़ी होती है। तब पुलिस शेखावत सर मंगा के पास आकर अरे क्या है, इन लोगों के साथ मिलकर तू भी स्मगलिंग कर रही है? चल एक काम कर, गाड़ी से उतर, क्या तुझे पुलिस की मार बताता हूँ। ऐसे बोलकर मंगा को अरेस्ट करके ले जाकर हाथ पैर उसके तोड़कर 1 हफ्ते बाद छोड़ते हैं। तब मंगा बहुत मुश्किलों से लंगड़ते हुए घर पहुँचती है। वो देखकर गंगा एकदम अनजानों की तरह क्या रे बहू, ऐसे लंगड़ते हुए आ रही है, क्या बात है? अच्छा, तिरुपति गए हुए लोग तो कब का आ गए, तू इतने दिनों तक कहाँ थी? स्वामी ने तुझे छोड़ा नहीं क्या? जी सासू माँ, स्वामी को एकदम मन भर के देखने का मन कर रहा था, इसलिए उन्हें भेजकर मैं वहीं पर रुक गई। अच्छा, मेरा दिया हुआ मैजिकल स्कार्फ कहाँ है, यहाँ दे। ऐसे कहते ही वो बात सुनकर मंगा, बाप रे, पुलिस के दिए हुए मार से कहीं मिस हो गया पता चला तो ना जाने ये क्या कहेंगी। कैसे न कैसे मैनेज करना होगा। अरे वो सासू माँ, स्वामी को देखने की खुशी में मुझे पता चले बिना उस मैजिकल स्कार्फ को उस हुंडी में डाल दिया। जाने दो, स्वामी को काम आएगा ना सासू माँ, छोड़ दो। ये क्या, मेरे यहाँ पर ग्लोब में देखने पर तो वो कोई शेखावत सर तुझे मारकर वो स्कार्फ ले गए ऐसा दिखा। मतलब सासू माँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ आपने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया। तो फिर देखे बिना क्या करूँगी? तेरे लालच के बारे में पता होने के बावजूद वस्तु दिया तो उसके पावर का ऑन ऑफ रिमोट कंट्रोल किए बिना तुझे दूंगी। वैसे कैसी थी शेखावत सर की मार? झुकूंगी नहीं कहकर उड़ रही थी ना, उतार दिया ना।
मतलब सासू माँ, ये सब आपने जानबूझकर करवाया? मतलब चोर का गेम, चीटिंग। ऐसे रोना शुरू करती है। इस तरह लालच में जाकर लेडी पुष्परानी शेषाचलम के जंगल से पिटकर घर आई। ये थी फ्रेंड्स लेडी पुष्परानी की कहानी। आशा करते हैं इस एपिसोड ने भी आपको बहुत हंसाया होगा। ऐसे ही वीडियोस मिस ना हो जाए, इसलिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।